हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 21 फरवरी 2026 के स्पेशल करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के वो सेलेक्टेड एमसीक्यू दे रखे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर 99.99 संभावना है कि यहाँ से प्रश्न जरूर उठेगा। तो यहाँ पर एमसीक्यू के साथ में आपको पूरी करंट अफेयर को डिटेल से समझाया जाएगा। यहाँ पर आप दो चीज कवर कर सकते हैं। पहला, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे ताकि आप पैटर्न समझ सके कि करंट अफेयर से किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है ताकि आप अपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर को भी डिटेल से कवर कर सके। यहाँ पर वही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे जहां से क्वेश्चन उठता है। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर अगर कवर करना है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। हमारी कोचिंग ने जो स्टूडेंट एडिशन है संकल्प से सफलता, वो उसकी मंथली करंट अफेयर जनवरी 2026 की लॉन्च हो चुकी है। जो कि करंट अफेयर जनवरी 2026 के जितने भी करंट अफेयर हैं, 500 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए हैं। 100 एमसीक्यूज के साथ में वहां पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको कवर किया गया है इस ई बुक के अंदर, जो कि सिर्फ 99 रुपीज के अंदर है। तो आप अगर अपनी जनवरी 2026 की पूरी करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप खरीद सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर से इजिली आप परचेज कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, India recently signed an agreement with which country to boost cooperation in critical minerals and rare earth to reduce dependence on China? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ मदरा खनिजों में सहयोग बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ आपका ऑप्शन बी ब्राजील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ मदरा खनिजों पे सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ब्राजील और इंडिया ने इस समझौते को हस्ताक्षर किया है। अब समझते हैं कि ये किस तरीके की न्यूज है, इसको डिटेल में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला यानी रीसाइलेंट सप्लाई चेन बनाना है। भारत वर्तमान में अपनी खनिज जरूरतों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है, जिसे कम करना एक रणनीतिक लक्ष्य है। इस वजह से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि चीन पे हमारा जो निर्भर है अत्यधिक, वो कम किया जा सके। दोनों देशों के द्वीप श्रीय व्यापार को अगले 5 वर्ष में $20 बिलियन तक ले जाने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग और समुद्री सुरक्षा सहित 9 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि ये जो पॉइंट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इस समझौते के अंदर मेन फोकस यानी उद्देश्य क्या है। तो लिथियम और कोबाल्ट जैसे जो खनिज है उनको सुरक्षित करना और उनकी आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसको बनाए रखना, यानी भारत में उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये क्यों किया गया है कि हमारा जो निर्भर है किस पे, चीन पे, वो कम हो और हम बाकी कंट्रीज के साथ में भी क्या करें, हमारा जो इंपोर्ट है वो जारी रखें। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब चलते हैं यहाँ पर हम। With reference to the Solid Waste Management (SWM) Rule 2026, consider the following statement. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि दिस रूल्स विल बी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 2026। क्या ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2026 का, वो अप्रैल 1 2026 से इफेक्टिव होगा? द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली मैंडेट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दिस रूल्स सीटिंग द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। बोथ ए एंड बी राइट है या फिर नाइदर ए और नॉर बी? यहाँ आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो रूल है वो इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाएगा ये रूल। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट जो है रिसेंटली मैंडेटेड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू दिस रूल सिटिंग द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, यानी हमारा अधिकार है कि हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की। ये गवर्नमेंट का और हमारा दोनों, ये हमारा अधिकार है, यानी ये ह्यूमंस का अधिकार है कि हम एक क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर रहें। देखिए, इसको हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले नए एसडब्ल्यूएम नियमों का पूरे भारत में कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिला कलेक्टरों को बुनियादी ढांचे के ऑडिट करने और नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियम के अनुसार कचरे के स्रोत पर पृथक्करण यानी सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन को अनिवार्य बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय को इन प्रथाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, ये हमारा अधिकार है। वो सारी चीजें एजुकेशनल के अंदर भी यहाँ पर शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द पॉलिसी रिपोर्ट टाइटल्ड रिविटलाइजिंग अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम इन इंडिया? किस संगठन ने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट जारी की है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूछा है। यानी ये जो पूरा हम कह सकते हैं ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल क्या है, रिविटलाइजिंग अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन बी नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग ने रिलीज की है। ये क्या है, नीति आयोग ने सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और सदस्य डॉक्टर अरविंद बिरमानी द्वारा यह रिपोर्ट 20 से 21 फरवरी को जारी की गई। रिपोर्ट में भारत की प्रशिक्षुता परिदृश्य का विश्लेषण किया गया और इसका व्यापक सुधार के सुझाव दिए गए हैं। इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित कंसोर्टिया का प्रस्ताव है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रशिक्षुता का दायरा 2018-19 से 2024-25 के बीच 27 गुना बढ़ा है, लेकिन अभी भी ड्रॉप आउट दर कितना है, 35.46%। इसका उद्देश्य विकसित भारत एट द जेड 2047 के विजन के अनुरूप युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में बदलना है। यानी जो एक युवा है उनको कार्यबल के अंदर बदलने का ये जो विजन है, इसलिए इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जिसमें समझाया गया है कि किस तरीके से जो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भागीदारों को कंटिन्यूसली क्या करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 concluded in which city recently with the vision of deep tech diplomacy। गहन तकनीकी कटुनीति डीप टेक डिप्लोमेसी के विजन के साथ हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में संपन्न हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह 6 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच का उपयोग न केवल एआई पर चर्चा के लिए बल्कि रक्षा, शिपिंग, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी किया है। समिट में सीईओ राउंड टेबल का आयोजन हुआ, जिसमें गूगल, सुंदर पिचाई और ओपन एआई जैसे वैश्विक दिग्गजों ने हिस्सा लिया है। भारत ने इस दौरान एआई के लोकतांत्रिक और सुरक्षित उपयोग के लिए लीडर्स डिक्लेरेशन का मसूद तैयार करने का जोर दिया है। टाटा ग्रुप और ओपन एआई के बीच भारत का पहला बड़े पैमाने पर एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए इस दौरान समझदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, विच स्टेट गवर्नमेंट वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फाइनल असेंबली लाइन एफएल ऑफ H125 हेलीकॉप्टर जॉइंटली विद द एयरबस एंड TASL। किस राज्य ने एयरबस और टाटा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कर्नाटका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको समझते हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन ने कर्नाटक में वेम्बगल में इस असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह भारत में नागरिक क्षेत्र सिविल सेक्टर के हेलीकॉप्टरों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइल असेंबली लाइन है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिक सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ से उत्पादित हेलीकॉप्टरों को भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी निर्यात किया जाएगा। यह केंद्र भारत को ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का एक प्रमुख हिस्सा बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसिस फॉर विच टर्म? भारत ने किस अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन बी 2026 से 28 की चेयरमैनशिप जो है वो भारत ने संभाली है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रॉयल थाई नेवी में यह अध्यक्षता ग्रहण की। आईओएनएस की स्थापना 2008 में नई दिल्ली में हुई थी और भारत 18 साल बाद दूसरी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। आईओएनएस हिंदी महासागर क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का एक स्वैच्छिक मंच है। इसकी अध्यक्षता भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के अनुरूप है। इस कार्यकाल के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा यानी राहत आधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट आरबीआई अपडेट इन फरवरी 2026 व्हाट इज द करंट रेपो रेट? फरवरी 2026 की हालिया आरबीआई अपडेट के संदर्भ में वर्तमान रेपो रेट क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 5.25% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट दर को 5.25% पर अपरित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल बनाए रखा है, जो भविष्य में दरों में कटौती या वृद्धि दोनों की संभावना रखता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़कर 7.4% कर दिया गया है। सीपीआई मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के लक्ष्य 2.1% से निचले स्तर पर अनुमानित किए गए हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को धन उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड वीवीपी सेकंड इन फरवरी 2026 टू बूस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी? फरवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया?
तो इसका आपका आंसर ऑप्शन बी असम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वीवीपी सेकंड का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित गांवों का व्यापक विकास करना और पलायन को रोकना है। वीवीपी का पहला चरण चीन सीमा के सटे उत्तरी राज्यों में शुरू किया गया है। अब उसका विस्तार पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी, बिजली, पर्यटन और आजीविका के अवसर बढ़ाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की एक रणनीति पहल है। Question number 9 है The IONS form which India is currently chairing was first launched in which year and city? IONS मंच जिसकी भारत वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है, पहली बार किस वर्ष और शहर में शुरू किया गया था? 2008 में न्यू दिल्ली में शुरू किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हिंदी महासागर नौसेना संगुठी IONS की शुरुआत 2008 में भारत सरकार के एक विजन के तहत नई दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में इसमें 25 सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर देश शामिल है। भारत का वर्तमान 2026-28 कार्यकाल इसकी 10वीं संगोष्ठी का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंच नेट सियोरिट प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका को कुख्यात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य नौसेनाओं के बीच सूचना साझाकरण और अंतर संचालित इंटरप्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है Question number 10. ISRO recently launched the PSLV C62 mission. What is the primary satellite carried in this mission? ISRO ने हाल ही में C62 मिसाइल लॉन्च किया है। इस मिशन में ले जाने गया प्राथमिक उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अन्विषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, PSLV C62 इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन है जिसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। अन्वेषा एक अगली पीढ़ी का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस मिशन के साथ 15 अन्य छोटे उपग्रह भी लॉन्च किए गए जिनमें हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस के 7 उपग्रह शामिल है। यह PSLV श्रृंखला की 64वीं उड़ान है जिसमें इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। इस मिशन का उपयोग कृषि, निगरानी, आपदा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा के डेटा जुटाने में किया जाएगा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जनवरी 2026 की ई बुक आप परचेज कर सकते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। जिस तरीके से आज हमने पूरा करंट अफेयर पढ़ा है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, उसी तरीके से इसी PDF में भी आपको MCQ के साथ में एक्सप्लेनेशन करते हुए क्या मिलेगा, पूरा करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।